ये रेसिपी जब भी मैं बनाती हूँ तो यूँ लगता है जैसे वक्त का पहिया पीछे को घूम रहा हो। मैं चाहती हूँ कि ये जायका हमारी आने वाली जनरेशन भी याद रखे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी भिंडी नहीं खाते तो फिर इस तरीके से एक बार भिंडी की रेसिपी ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो पहले मैं भी भिंडी नहीं खाती थी, लेकिन जब से मैंने इस तरीके से बनी एक दफ़ा भिंडी खाई तो वो मेरी ज़िंदगी की यादगार रेसिपी बन गई। तो ये एक मज़ेदार सा किस्सा है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलें फिर बढ़ते हैं, अपनी ज़बरदस्त रेसिपी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी भिंडी ली है और भिंडी को इस तरह मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। आपने भी इसको अच्छे से वॉश करने के बाद फिर इसकी कटिंग करनी है। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पर आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच ही मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। तो 2 से 3 नींबू का रस मैं इसमें निकाल कर डाल दूंगी, जिससे भिंडियों की लेस फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगी और एक यूनिक सा आपको टेस्ट भी मिलेगा। तो अब इन तमाम चीज़ों को हम भिंडियों के ऊपर अच्छे से कोट करेंगे। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है, जिससे ये होगा कि मसाला अंदर तक भिंडियों के अंदर चला जाएगा, क्योंकि हमने इसमें नींबू का रस ऐड किया है। तो उसी वजह से आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको फ़ौरन से आपने पकाना शुरू करना है, बिल्कुल भी स्टे नहीं देना, वरना फिर इस तरह भिंडियों की लेस ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि ऑयल या घी लेना है, हस्बे ज़रूरत ले लीजिए अपनी रेसिपी के हिसाब से। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें फ़ौरन से आपने भिंडी डालनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने भिंडी को फ्राई करना है, इतना फ्राई करेंगे कि इसकी लेस ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपने बचपन के उस मज़ेदार से किस्से की तरफ लेकर चलती हूँ, जिससे भिंडी की रेसिपी मेरी फेवरेट रेसिपी बनी थी। तो यहाँ आज भी मुझे याद है अपने गर्मियों की वो दोपहर जब मैं स्कूल से घर वापस आई। तो इस किस्से को मैं अपने अल्फाज में इस तरह कुछ बयान करूँगी कि वो गर्मियों की दोपहर थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसमान पर बादल भी थे, पूरे घर में खुशबू फैली हुई थी। तो अम्मी चूल्हे के सामने खड़ी कुछ बना रही थी और वो चम्मच के हिलने की टक टक की आवाज़ आज भी मेरे कानों में रस घोलती है। और जैसे ही मैं किचन में काम करती हूँ तो वो आवाज़ मेरे कानों में जब रस घोलती है तो मुझे यूँ लगता है कि वो उस टाइम की किचन की जो बांसुरी होती है वो कोई म्यूज़िक टाइप बांसुरी थी। तो इसलिए फ्रेंड्स, मुझे उस बचपन के किस्से को ताज़ा करने के लिए ये रेसिपी बार बार बनानी पड़ती है। तो उम्मीद है आपको भी मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो जैसे ही मैं किचन की तरफ गई और मैंने शौक़ से पूछा कि अम्मी आज आप क्या बना रही हैं, तो अम्मी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि आज मैं आपकी फ़ेवरेट दही वाली मसाला भिंडी तैयार कर रही हूँ, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पर भिंडी भी हमारी फ्राई हो चुकी है। साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आपको अपने बचपन का वो वाक़या भी बताती जाऊँगी। तो यहाँ पर भिंडी को हम रखेंगे और उसी ऑयल में, जो कि बचा हुआ ऑयल था, अगर आप चाहें तो मज़ीद ऑयल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया है और 1 चम्मच ही मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की है, जो कि पिसी हुई है, यानी कि उस हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। हल्का सा इसको भून लिया है ताकि मिर्ची का तीखापन ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। और इसके साथ ही मैंने इसमें बारीक कटी हुई प्याज अब ऐड की है। तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने प्याज लिए हैं, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा बारीक रखा है। और अब प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने प्याज को नहीं फ्राई करना, भिंडी में प्याज को थोड़ा खड़ा खड़ा ही रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही प्याज का पानी खुश्क हो चुका है तो मैंने इसमें ये टमाटर ऐड किए हैं, जो कि 3 अदद टमाटर हैं और इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। तो आप चाहें तो टमाटर की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने 1 कप भरकर दही लिया है, फ्रेश दही लिया है मैंने, और इसमें मैं कुछ मसाला जात ऐड करूँगी। हस्बे ज़रूरत आप ये तमाम मसाले ऐड कीजिए, जिसमें मैंने लाल मिर्च ऐड की है, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा, और ये थोड़ा सा मैं इसमें काला नमक ऐड करूँगी और चिली फ्लेक्स। मैंने ये तमाम मसाला जात हस्बे ज़रूरत लिए हैं। अपनी रेसिपी के हिसाब से आप अपनी रेसिपी के हिसाब से ले लीजिए। और इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसी के साथ ये हमारे जो प्याज थे ये भी फ्राई हो चुके हैं और इसमें टमाटर भी बिल्कुल खड़े खड़े हैं। आपने भी इसी तरीके से इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, क्योंकि अभी इसका प्रोसेस बाकी है, तो जो कि आगे चलता रहेगा और हमारा ज़बरदस्त और शानदार किस्म का मसाला तैयार होने वाला है। तो ये जो दही हमने मसाले ऐड किए थे, ये रखा था अच्छे से मिक्स करने के बाद ये दही इसमें ऐड करेंगे और इसको हम फ़ौरन से जल्दी से हिलाते हुए पकाएंगे, ताकि दही की जो है वो फुटकियाँ ना बने और अच्छे से दही इसमें डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पर इसको ढककर मीडियम सी फ्लेम पर हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे दही का पानी खुश्क हो जाएगा।
तो यहाँ पर जैसे ही दही का पानी खुश्क हो चुका है तो मैं इसमें 2 चम्मच भरकर बेसन ऐड करूँगी। बेसन को छान कर यूज़ करें। तो अगर आप चाहें तो बेसन को आप पहले भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले शेयर किया है कि आप भिंडियों को जब मसाले में कोट कर रहे थे तो उस वक्त भी आप बेसन डाल सकते थे। तो मैंने इस स्टेज पर इसमें 2 चम्मच भरकर बेसन ऐड किया है और बेसन को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसकी कच्ची महक जो होती है वो ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट मैंने इसको भून लिया है। बेसन भी हमारा अच्छे से भून चुका है और मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है। तो इसमें मैंने फ्राई की हुई भिंडी ऐड कर दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भिंडी ऐड करने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, बस एक बार इसको आप मिक्स करेंगे और इसको हम छोड़ देंगे मिक्स करने के बाद दम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, जिसमें हमारी ज़बरदस्त किस्म की मसाला भिंडी तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मुझे आज भी अम्मी के हाथ का वो जायका याद है और उसी याद को ताज़ा करने के लिए आज मैं मसाला भिंडी बना रही हूँ। ये सिर्फ एक डिश ही नहीं बल्कि ये एक मज़ेदार रेसिपी भी है और इसके साथ साथ ये मेरे बचपन की एक बहुत खूबसूरत याद है जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स इसी तरह मैं आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त किस्म की दही मसाला भिंडी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मैं कुछ इमेजिन नहीं कर पाती कि उन दिनों में ऐसा क्या ख़ास होता था, उन खानों का जायका या फिर माँ का वो प्यार भरा लहजा। यकीनन हम सब उसी प्यार भरे माजी से गुज़रे हैं। तो आज मैंने उसी माजी को याद करते हुए अपने हाल को खूबसूरत बनाने के लिए आपके साथ ये ज़बरदस्त किस्म की भिंडी की रेसिपी शेयर की है। तो यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।